हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बेहतर होंगे और खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ में अपना एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी फ़र्स्ट ट्रिप थी लखनऊ के बाहर बाइक से। कार से मैं कई बार गई थी, लेकिन ये बाइक से ये मेरा पहला सफ़र है। मेरी शादी के 4 साल होने वाले हैं। मैं अपने शौहर के साथ पहली बार बाइक पे बैठ कर के लखनऊ के बाहर कहीं गई थी। तो हमने डिसाइड किया था कि हम बाड़ी जाएँगे। बाड़ी मेरे शौहर का ददियाल है। मेरे साथ-साथ शाहज़मान का भी ये फ़र्स्ट ट्रिप था बाइक से, वो कभी भी इतनी दूर बैठ कर के नहीं गया था और सबसे ज़्यादा उसको दिक्कत होती है धूप की। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन वो धूप जैसे ही उसके चेहरे पे पड़ती है या आँखों पे या वो भी ज़रा-सा भी धूप के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो बहुत उलझने लगता है। तो हम लोग थोड़ी-सी देर के लिए यहाँ पे रुक गए थे क्योंकि ये बहुत ही स्पीड में बाइक चल रही थी और हवा बहुत तेज़ थी, हाँ? तो इससे मेरा नकाब खुला जा रहा नीचे था उतार दें? बार-बार। यहाँ पे अभी हम लोग शाहज़मान चल को रहे हैं, अभी बहुत नीचे दूर जाना है, उतरना बहुत था दूर। क्योंकि वो नहीं बैठना चाहता था और वो बार-बार यही रट रहा था कि अब मुझे उतार दो, मुझे पैदल जाना है, मुझे उतार दो, मुझे पैदल जाना है। तो ख़ैर उसको बहुत देर हम लोगों ने मनाया कि तुम्हें कुछ और दिखाएँगे, कुछ चीज़ें दिखने वाले हैं, हम लोग अभी बहुत दूर जाने वाले हैं। बीच में मार्केट, खिलौने ये सब देख कर के शाहज़मान को थोड़ा-सा मज़ा आने लग गया था और दिवाली का दिन था हम लोग जिस दिन गए थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट लगी थी। मुझे एग्ज़ैक्टली एरिया नहीं पता ये कौन-सा था, बट हम लोग हाईवे पे से जैसे ही दूसरे लखनऊ क्रॉस किया था, अ, आई थिंक बख्शी तालाब था, तो वहाँ पर से ये बहुत अच्छी मार्केट लग गई थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। और हम लोग तो चलती बाइक पे थे, देख रहे थे, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो सामने से बहुत अच्छी लग रही थी। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें देख कर के मुझे अपना बचपना याद आने लगा था कि हम लोग जब छोटे थे तो दिवाली, दशहरा के मेलों में जाते थे और वहाँ से हम लोग तलवार, धनुष और मिट्टी के बर्तन खरीद कर के लेकर के आते थे। शाहज़मन बीच में बैठे-बैठे बोर हो चुके थे, तो अब उनको गाड़ी चलानी थी, तो वो फिर से आगे आ गए थे और धूप थोड़ी-सी कम हो गई थी, तो उससे थोड़ा-सा कंफर्टेबल वो हो गया था। उसे अच्छा लगने लगा था क्योंकि ठंड इस टाइम पे हम लोग निकले थे 11-12 के आसपास, तो ठंड अच्छी खासी थी। मतलब आपको अच्छा लगेगा धूप में भी, ऐसा था। फिर हम आकर के इस फौजी ढाबे के पास में आकर के रुके थे। काफ़ी घर के पास से जब हम लोग निकले थे तो बहुत सारे ढाबे पड़े थे, तो बहुत जल्दी था क्योंकि हम लोग नाश्ता करके निकले थे। तो हम लोगों ने सोचा था काफ़ी दूर आ जाएँगे तब खाना हम लोग खाएँगे। फेसबुक व्हाट्सएप कॉल भी कर क्या चाहिए? बाबा को बोलो। क्या जूस चाहिए? शाहज़मन ने नाश्ता नहीं किया था, तो हम लोग चाह रहे थे कि वो कुछ हम लोगों के साथ बैठ कर के खा ले। हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खाना था ढाबे का। ढाबे का खाना किस-किस को पसंद है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है। हम लोगों ने पनीर हांडी स्पेशल वाली ऑर्डर करी थी और बटर नान ऑर्डर करी थी। टेस्ट बहुत अच्छा था। आप लोग एक बार फ़ौजी ढाबे जाइएगा तो वहाँ ज़रूर ट्राई करिएगा। हम लोग फिर चल दिए थे और उसके बाद हम लोग गाँव पहुँच गए थे। वहाँ पर बच्चों के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ लेनी थी, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या लें, पर दिवाली का मौका है तो मिठाइयाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर गाँव से ही एक अच्छी दुकान हम लोगों को मिल गई थी, तो हम लोगों ने मिठाई ख़रीद ली थी। हुँ, की हालत देखिए। लड्डू बॉय। ये लो। बेबी तुमने क्या खाया? और से बाद में घर जल्दी खा वेज होंगे ना। ये शाहज़मान का बिल्कुल अलग ही कैरेक्टर होता है। यहाँ पे आकर के वो 6 से 7 महीने वाले बच्चे बन जाते हैं क्योंकि उनको हानिया बहुत पसंद है, तो वो हानिया के कैरेक्टर में आ जाते हैं। पता नहीं आप जितने भी माँ-बाप देख रहे हैं उनको पता होगा कि उनके बच्चे कभी छोटे बच्चे को देख कर के उसके बाद में इस तरीके की हरकत करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग चाट खाएँगे और उधर भी कुछ दुकानें हैं, सब चाट की दुकानें हैं। ये हम आ गए थे बाड़ी की फ़ेमस जगह पोनी घाट। यहाँ की चाट बहुत फ़ेमस है। अगर मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोग बाड़ी जाएँ या सीतापुर जाने वाले हों, तो इधर आकर के आप चाट ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा ख़्याल से जब मैं शादी के बाद गई थी तब मैंने यहाँ पे चाट ट्राई करी थी, तो वो 5 रुपए का एक पत्ता था
उसके बाद इस टाइम पे थोड़ी सी महंगाई बढ़ने की वजह से वो 10 रुपये का हो गया है, लेकिन बाप रे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो जिनकी हम लोग पहले चाट खाते थे उनकी शॉप बदल चुकी थी, अलग कुछ और थे। जिस साइड पे हम लोगों ने खाया था पहले उनका टेस्ट कुछ और था। फिर हम उनकी शॉप पे गए थे ढूंढते हुए, जहाँ हम लोगों ने पहले खाया था वहाँ फिर से हम लोगों ने खाई और बहुत मज़े की थी। यहाँ पे पहले बोटिंग होती थी। यहाँ पे मेरे शौहर अपने बचपन में अपने कज़न्स और अपने दोस्तों के साथ आकर के बोटिंग करते थे, स्विमिंग करते थे ये लोग। होता है ना, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम लोग जिसे देखते हैं तो अपना बचपना याद आने लगता है। जैसे मुझे दिवाली की शॉप देख कर के आने लग गया था, वैसे ही मेरे हस्बैंड को अपने बचपन की ये नदी यदी देख कर के याद आने लग गई थी। उन्होंने बहुत सारे किस्से मुझे सुनाए थे अपने, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो इस तरीके की बातें करते हैं, वरना बोलते बहुत कम हैं। ये रास्ता बहुत अच्छा था, ऐसे लग रहा था वो आगे जा कर के बंद हो गया है। अब हम लोगों ने गांव के अंदर फाइनली एंटर कर लिया था, जहाँ पे बाड़ी में इनका घर था। तो वो बिल्कुल ही बाड़ी का आउटर है, आपको गांव के अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोग बस पहुँच गए थे, शाम होने वाली थी, हम पहुँच चुके थे। यहाँ शादमन ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। मुझे इतना डर लग रहा था कि इसके साथ के बच्चे नहीं हैं वहाँ पे, पता नहीं परेशान करेगा कैसे रहेगा। लेकिन वो बस 10 मिनट भी नहीं लगे और ये दोनों भाइयों के साथ में बहुत अच्छे से घुल मिल गया था। एक बड़े भाई और एक छोटे भाई हो गए थे उसके लिए। उसने बहुत खेला, बहुत इन्जॉय किया था। ऐसे वो नॉर्मली घर में अकेला रहता है, तो उसको कंपनी मिल गई थी और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसने ज़रा सा भी बच्चे ने चिड़चिड़ नहीं करी, उसे रोना नहीं आया। यहाँ चाची, भाभी और भाई ये सब लोग बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि ये बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। और हम लोगों ने शादी के टाइम पे ही हम लोग गए थे, उसके बाद से अब हम 4 साल में अब जा रहे हैं। तो ये मेरा सेकंड विज़िट था वहाँ पे। इस तरह से ये लोग शादमन को ट्राई कर रहे थे बार बार कुछ ना कुछ खिलाने के लिए, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था। हम लोग ने होटल पे भी खाना खाया था, तो उसने सिर्फ 1-2 बाइट लिए थे, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया था। अच्छा, बाइक का शौक़ पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बाय बर्थ होता है लड़कों में। शादमन को इतना ज़्यादा क्रेज़ है बाइक्स, कार, और ना जाने मतलब उसको जितने भी व्हीकल हैं उसे बहुत पसंद है। वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता है और वो बहुत ही जल्दी डिफ़रेंस बता देता है कि ये नहीं अलग है, ये अलग है, कलर भी अलग है, वो सब चीज़ें वो आसानी से बता लेता है। ये एक पेड़ था छोईमई का। मैंने ये पहली बार देखा था और मुझे ये बहुत पसंद आया था, तो मैं इसकी बीजें लेकर के आई हूँ। ये भी है ना। इंशाल्लाह इसे मैं अपने घर में लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया, चच्ची के साथ, भाभी के साथ, बच्चों के साथ। बच्चों ने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा कैरम खेला उन लोगों ने, और मुझे फिर से याद दिला दिया कि कैरम कैसे खेलना है, मैं तो भूल चुकी थी। मुझे बहुत मज़ा आया था और हम लोगों ने इस गेम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। जो तुम लोग खेल सको। अच्छा, नहीं आज जो सा खेल सके हमको खेले हुए बहुत टाइम हो गया है ना। नहीं हम बहुत सब चीजें खेलेंगे, आप बताइए अपनी। चलिए चलो अभी हम लोग बच्चों वाले पहले से शुरू करते हैं, खरीदने वाला बाद में खेलेंगे। अच्छा, खरीदने वाला कैरम बोर्ड सबसे पहले। हाँ, कैरम बोर्ड। ठीक 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 है। मेरी वाइट है, तुम भी खेलो। ठीक है, खेलो खेलो, देखें। कहाँ जा नहीं जाने वाली। वो माशाल्लाह। अरे यार उठाकर खा लिया। ऊपर से गिरा कालिया। हाँ, मैंने उठाकर खा लिया। तुम कालिया खा जाते हो? नहीं बताए। जामुन यहाँ पर एक पेड़ रखा था। हाँ, बहुत शाहजमन इतना घूम रहा था, इतना घूम रहा था, इन लोगों को एक सेकंड के लिए अकेले नहीं छोड़ रहा था। तो इन लोगों ने एक ट्रिक निकाली कि उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया और उसे छुपने के लिए बोल दिया, और ये लोग उसे छोड़ करके चले गए थे। कहाँ चले गए थे हम तुमको ढूंढ रहे थे। दादा को छोड़ के ना गए थे। नहीं गए थे, चोट करने नहीं गए थे। दादा को छोड़ के गए थे। दादा को छोड़ के गए थे।
रात हो गई थी, दिन हमारा बहुत अच्छा गया था, हम लोगों ने बहुत बातें करी। फिर अगले दिन हमें सुबह में निकलना भी था, तो हम लोग बहुत देर बातें नहीं कर पाए और सुबह में हम लोगों ने तैयारी करी और फटाफट हम लोग 10 साढ़े 10 पे घर से निकल आए थे। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो पूछते हैं कि क्रॉस लेग करके बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, तो मैं नहीं बैठती क्यों? नकाब में क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। देखे तुम्हारे बाल देखे। और मैं नॉर्मली जैसे बैठ हवा करके लग गई गई थी जाजू को। वैसे ही नॉर्मली जैसे बैठ करके जाते हैं मैं वैसे ही बैठ करके गई थी। सर्दियों की 2 चीज़ें ज़्यादा स्पेशल होती हैं, एक होती है गूदी और दूसरी मूँगफली। तो हम दोनों ने सर्दियों की शुरुआत बाड़ी से ही करी और इन दोनों चीज़ों को वहीं से ही खाना शुरू किया। इसके बाद सीधे हम लोग घर पहुँच गए थे और हम लोगों ने आराम किया था। अब आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।